Las Vegas, Queens Ridge अपार्टमेंट, $1 to $10 million। ये देखिए फिर 10th फ्लोर से कैसा दिखाई देता है टिवोली विलेज। अब ये भी आ गया हूँ और सोच रहा हूँ एक वीडियो बना लिया जाए फटाक से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो अब मैं आ गया हूँ होटल में। 3 दिन मिनिमम रहना है, शायद 4 दिन 5 दिन भी हो सकता है। इसके बाद LA जाने का प्रोग्राम बनेगा। तो अभी 2-3 दिनों से काफ़ी बिजी था, अभी तुरंत आया हूँ, 10-15 मिनट हो गए। तो सोचा कि कुछ वीडियो बना दिया जाए फटाक से। तो अभी नीचे मेरी बात हो रही थी किसी से, तो टॉपिक आ गया। टॉपिक मैं देखते रहता हूँ, क्या टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? 10 ways to become 10 क्या जो भी है, ways to become smarter। क्या किया जाएगा उसके लिए? क्योंकि मैं उस बंदे से बात कर रहा था, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि नहीं, कुछ चीज़ें आप लेके ही पैदा होते हैं, मीन्स इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसको इम्प्रूव नहीं किया जाता है, इस टाइप से। और वो मेरे सामने बात कर रहा था, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ बोला नहीं, वो हो गया उसका। मैंने कहा नहीं, अपने जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है कि रीडिंग बुक्स देखिए, फिक्शन भी नॉन फिक्शन भी। फिक्शन से क्या होता है, इमेजिनेशन बढ़ती है, क्योंकि आप थिंकिंग होने लगती है आपकी। और ऐसे भी सेल्फ हेल्प है, क्योंकि आप एक कोई बुक पिकअप कीजिए, पढ़िए, अप्लाई कीजिए उसको। इस तरह से अगर जो लोग नहीं करते उनको तो कोशिश होनी चाहिए उनके लिए कि कम से कम 3 मंथ में एक बुक तो पढ़ें, जो नहीं पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है, कोशिश कम से कम मंथ में एक बार इस तरह से। तो 12 मंथ्स में आपके 12 बुक्स हो जाते हैं। उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो एकदम बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए एकदम। या फिर कुछ कॉलम्स निकलते हैं मैगजीन्स, उसमें कुछ, या इंटरनेट पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया, ये हैबिट डालिए, कुछ ना कुछ डेली नया क्या है सीखना नेट से। सेकेंड, इम्प्रूव योर माइंड्स एबिलिटी, ब्रेन की पावर, जो मैं हमेशा ब्रेन पावर बात करता हूँ, ब्रेन की पावर। उसके लिए पजल्स है, गेम्स होते हैं बहुत से, कुछ वीडियो गेम्स भी आते हैं, आप वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो है ही। क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। किसी ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे क्यों होती है, बहुत ज़रूरी है। क्यूरियस होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्यूरियस रहेगा ब्रेन, उतना ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा आपका। तो क्यूरियोसिटी, ये कभी इसे हमेशा कायम रखिए और हमेशा क्यूरियस रहिए, तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा उस तरह से। एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे कुछ आपका, अब जिनका जो सब्जेक्ट है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें पता चली, तो उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए। नेट है आज के ज़माने में, थोड़ा और डीप में जाइए। तो उससे क्या होता है, आपकी जो रिसर्च एबिलिटी जो होगी, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स होगी, वो धीरे धीरे कैपेसिटी इम्प्रूव होने लगेगी उसकी। तो रिसर्च करने की हैबिट डालिए किसी भी टॉपिक पे। कोई भी नया टॉपिक अगर दिखा है तो उस पर और थोड़ा सा, तो उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एक चीज़ मैं देखा, कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, देखिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा बॉडी लैंग्वेज पे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज 70-80% जो भी होता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है सामने वाला कैसे क्या है। हैंडशेक, अभी मैंने देखिए हैंडशेक की बात, देखिए मैं अपने जो वीडियो बनाता हूँ बीच में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बताने लगता हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो इन्फॉर्मेशन देने का है, इसलिए मैं ज़्यादा एडिटिंग ये सब पे कुछ ध्यान नहीं देता, आता हूँ टू द पॉइंट, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और आपको जो सीखना है वो आप सीख सकें। तो एक वीडियो मैं बनाऊँगा प्रॉपर, कॉन्वर्सेशन के लिए भी एक वीडियो बनेगा, एक बॉडी लैंग्वेज पे भी बनेगा। तो हैंडशेक की बात कर रहा था मैं, तो हर कोई अपना जो भी अभी देख रहा है, सब कोई अगली बार जब किसी से हैंडशेक करेंगे तो देखिए कैसे हैंडशेक करते हैं, क्या फर्म करते हैं कि बस ऐसे। बहुत लोगों को देखा ऐसे, मतलब आप इधर खड़े हैं, वो इधर देख रहे हैं, और फिर इतना लूज, उसी से पता चल जाता है सामने वाला बंदा कैसा है। और बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसी समय हैंडशेक से ही पता चल जाता है लूज है ना। तो इसको डेवलप किया सकता है, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मीडियम होना चाहिए, फर्म जिसको बोलते हैं, फर्म हैंडशेक। ये
एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस। जितना भी टाइम नहीं है तो कम से कम एक दिन वीक में, सैटरडे संडे जो भी है, जहाँ पे भी रहते हैं अच्छा है, लेकिन उस एरिया में कुछ नई चीज़ें, बाहर अगर ट्रैवलिंग करने को मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये होना चाहिए एक हैबिट, एक जगह नहीं। 3 मंथ में एक बार हो जाए, 5 मंथ में, 6 मंथ में एक बार हो जाए, वो भी ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ तो ऐसा तो कोई नहीं कि आपने हर कुछ देखा होगा, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर, उससे वो डेवलप होती है। और से वो एक फियर भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों में देखा एक फियर होता है अननोन का, कि अरे वहाँ जाने पे क्या होगा, यहाँ जाने पे क्या होगा। नहीं, तो अगर प्रैक्टिस शुरू से आप करते रहेंगे तो फिर वो ऑटो मोड की मैं हमेशा बात करता हूँ, आपका जो ब्रेन है वो ऑटो मोड पे डालना है, कि करने से पहले फिर उतना सोचना नहीं है, ये वाली बात है। डिफरेंट लैंग्वेज, ये तो प्रूवन है, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लर्निंग न्यू इंस्ट्रूमेंट। मैंने स्पेनिश चालू किया था सीखना, अभी है वो पेंडिंग में, लेकिन मैं उसको वापस फिर से चालू करूँगा। अब तो वेबसाइट आ गई, डुओलिंगो या और भी कुछ वेबसाइट्स होते हैं। तो लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ये तो प्रूवन फैक्टर है आपका, स्मार्ट ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अब जब स्मार्ट होने के बाद देखिए, जैसा खाते हैं बोला था, यू आर व्हाट यू ईट। तो आप जैसा खाते हैं, अगर बॉडी में अच्छा खाना अच्छा डालिएगा तो आपका बॉडी भी रिस्पॉन्स वैसा देगा। आपने देखा अगर बहुत हैवी ऑयली फूड, ग्रीसी फूड खा लिए तो फिर वो एक होता है ना, वो आदमी थोड़ा स्लो मोड में चला जाता है, अचानक से लेथर्जिक फील होने लगता है। तो इसलिए ब्रेनी फूड में देखिए, अगर फिश है तो अच्छा है, नहीं तो फिर नट्स किसी भी टाइप का नट्स होता है। नहीं तो एक चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, स्प्राउट्स बोले तो आपका छोटा वाला जो भी होता है बीज, वो अपना रहा, पानी में डाल दिया उसको 3-4 दिन तक बॉक्स में, स्प्राउट हो जाता है। अंकुरित चना अपने यहाँ, अंकुरित चना में तो कुछ नहीं हो, लाइए पानी में डालिए, 3 दिन के बाद अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा, जिसको बोला जाता है शायद स्प्राउट। वो बहुत सॉलिड होता है, विटामिन ई और ब्रेन के लिए बहुत। सो ब्रेन से रिलेटेड फूड वो आपको ऑफ कोर्स स्मार्ट बनाएगा। एक मैं जो हमेशा बात करता हूँ, सराउंडिंग आपकी, इंटेलिजेंट जो हैं लोग, उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए, इंटेलिजेंट लोग के साथ। ये नहीं दिमाग में रखना चाहिए, कुछ लोगों को देखा है मैंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, अरे यार रियल में बता रहा हूँ कि अरे वो ग्रुप तो बहुत है, स्मार्ट है या उस टाइप का है, हम उस टाइप के नहीं हैं, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जाने की उनसे बात करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दोस्त बनाइए जो इंटेलिजेंट हो, ताकि आप उनसे फिर सीखते रहिएगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ पुश करने की, जो मैं बताता हूँ, कंपेयर अपने से कीजिए, अपने को आप पुश करते रहिए ख़तरनाक तरीके से, फिर देखिएगा आप क्या होगा। टाइम मैनेजमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये भी मेरे टॉप 5 में आता है। टॉप 5 में मेरे कितने आते हैं पता नहीं, लेकिन ये आता है ज़रूर। टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर टाइम आपको मैनेज करने लगेगा, जो बहुत ख़राब चीज़ होती है। और भी इस टॉपिक पे तो मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ, ये शायद पार्ट 2 है, और भी पार्ट बनेंगे इसमें, कुछ और भी नई चीज़ें आएंगी तो मैं शेयर करूँगा। और तो अभी 2-3 दिन तक वीडियोस बनेंगे, अभी तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर बाहर भी बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओम।